नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार लूना आईसीसी अकेडमी बोहर से। आज हम लोग जी जीके का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2A डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, विच इज द कैपिटल ऑफ कनाडा। कनाडा की राजधानी पूछी गई है जी। कनाडा की राजधानी कौन सी है? ओटावा। इसका आंसर डी आएगा जी। बाकी भी देख लेते हैं। पहला आंसर दे रखा था वाशिंगटन डीसी, ये हमें पता है जी अमेरिका की राजधानी है। कैनबरा जो है ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। रोम जो है जी ये इटली की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के मुताबिक फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है, यानी मूल कर्तव्य है। ये है जी 11। इसका आंसर बी आएगा। 42वीं अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुई थी, इसके द्वारा 10 फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान में ऐड की गई थी। और 86वीं अमेंडमेंट जो हुई थी जी 2002 में, इसके द्वारा एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई। टोटल कितनी होगी? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमने कहां से बोरो की है? ये यूएसएसआर के संविधान से ली गई है, आज के वक्त में जिसको हम रशिया के नाम से जानते हैं जी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी इज अपॉइंटेड बाय डैश ऑफ इंडिया। यूपीएससी क्या होती है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका वर्णन संविधान के जो आर्टिकल है 315 से लेकर 323 तक किया गया है जी। यूपीएससी के मेंबर्स कितने होते हैं? 11। 10 प्लस 1 इसका चेयरमैन होता है, 10 दूसरे मेंबर होते हैं जी। तो इसका जो चेयरमैन है उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। इसका आंसर बी आएगा। आपको मैंने बताया था सेंट्रल लेवल पे जितनी भी हाईएस्ट पोस्ट हैं लगभग सभी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा। चाहे वो यूपीएससी का चेयरमैन है, चाहे वो सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, चाहे वो कैग है कंट्रोलर है, ऑडिटर जनरल जी, या फिर अटॉर्नी जनरल है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है या अदर जजेस हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उन सभी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा। इवन जो गवर्नर ऑफ स्टेट्स होते हैं इनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स। देखो हमें पता है टोटल जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है ये कितनी हुई है? 4। इनको हम किस नाम से जानते हैं जी? रावा पाका के नाम से। र से होता ही राजगृह। राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। यह हुई थी 483 बीसी में। किसके वक्त में हुई थी? अजातशत्रु के वक्त में जी। उसके बाद आ गया व से क्या आ गया? वैशाली। वैशाली में दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 383 बीसी में, यानी लगभग 100 सालों बाद। यह किसके वक्त में हुई थी? कालाशोक के वक्त में। तीसरी जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी ये प से क्या बन गया? पाटलिपुत्र में हुई थी 251 बीसी में। ये अशोक के वक्त में हुई थी। और आगे आ गया क से क्या आ गया? कुंडलवन। कुंडलवन में चौथी सभा हुई थी किसके वक्त में? कनिष्क के वक्त में। ये हुई थी 100 एडी में। देखो रावा पाका से आपको सभाओं के नाम याद हो जाते हैं, और किसके शासनकाल के वक्त में ये सभाएं हुई थी उसको याद करने के लिए हम क्या वर्ड याद करते हैं? अका अक। यानी पहली हुई थी अजातशत्रु के वक्त में, दूसरी क से कालाशोक के वक्त में, तीसरी अशोक के वक्त में, चौथी कनिष्क के वक्त में। आगे देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, हाउ मेनी महारत्न कंपनीज आर देयर इन इंडिया। इंडिया में महारत्न कंपनी पूछी गई कितनी है जी? ये इस वक्त 10 है। इसका आंसर सी आएगा। इंडिया में एट प्रेजेंट महारत्न कंपनी 10 है। नवरत्न कंपनी अगर ये पूछ लेता है तो ये कितनी है जी? ये है 14। इसके अलावा जी एक मिनी रत्न कंपनी होती है वो इस वक्त 72 है। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, मोहनजोदड़ो वाज एक्सकवेटेड बाय। मोहनजोदड़ो जो है इसकी खुदाई किसके द्वारा कराई गई थी? यह कराई गई थी आर.डी. बनर्जी यानी राखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 में। यह सिंधु नदी के किनारे राइट की तरफ पड़ता है। यह भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं दाईं तरफ। आर से राइट है, आर से आर.डी. बनर्जी, ऐसे याद कर लीजिए।
यहां पे हमें विशाल स्नानागार भी मिला है और विशाल अन्नागार भी मिला है। और मोहनजोदड़ो ये कहां पे पड़ता है? ये पाकिस्तान के लड़काना जिले में पड़ता है, जो कि सिंध प्रांत में है। हमें पता है दयाराम साहनी, इनका नाम किससे जुड़ा हुआ है? हड़प्पा से। सबसे पहला जो शहर खोजा गया था वो हड़प्पा ही था, और दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई कब कराई थी? 1921 में। इसी कारण इस सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। जॉन मार्शल जो है इनका लीडर था जी, और जॉन मार्शल ने 1924 में यह डिक्लेयर किया था कि हमें एक सभ्यता का पता चल चुका है। एस.आर. राव का नाम किससे जुड़ा हुआ है? लोथल से। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, व्हेन वाज शिवाजी बोर्न? शिवाजी का जन्म पूछा गया। ये पता है हमें 1627 में हुआ था, 20 अप्रैल को। ये कहां पे हुआ था? पुणे में शिवनेर नाम का एक किला था, वहां पे हुआ था। और 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। ये डेट ऑफ डेथ है जी। 1665 में जी इन्होंने एक पुरंदर की संधि की थी, बड़ी फेमस संधि है। ये किस किस के बीच में हुई थी? शिवाजी और जयसिंह के बीच में। उस वक्त जी शिवाजी के पास 35 किले थे, जिसमें से इन्होंने 23 किले मुगलों को दे दिए। 16 जून 1674 को शिवाजी का महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासक के रूप में राज्याभिषेक किया गया था। तो क्या देख रहे हो? चारों डेट शिवाजी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, इन जैन लिटरेचर which of the following तीर्थंकर is also known as प्रजापति, या फिर आदि ब्रह्म एंड आदिनाथ? हमें पता है ये आदिनाथ जो है ये पहले वाले तीर्थंकर को कहा जाता है, यानी ऋषभनाथ को। तो इसका आंसर ए आएगा। आपने पढ़ा हुआ है जी जैनियों के तीर्थंकर कितने हुए हैं? 24। जैसे सिखों के 10 गुरु पढ़ते हैं हम लोग, वैसे जैनियों के तीर्थंकर पढ़े जाते हैं 24। जिसमें से पहले कौन थे? ऋषभनाथ, जिनको हम लोग प्रजापति या फिर आदि ब्रह्म या फिर आदिनाथ के नाम से जानते हैं। और अजीतनाथ जी नंबर 2 पे हुए हैं। पार्श्वनाथ जो है ये 23वें नंबर के हैं, और 24वें नंबर वाले महावीर स्वामी थे, जिनको असल में हम लोग जैन धर्म का फाउंडर मानते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं, Which of the following states has the highest लोकसभा सीट्स? देखो हमें हाईएस्ट लोकसभा सीट्स पूछी गई हैं। हमें पता है ये सबसे ज्यादा यूपी में है। कितनी है? 80। लेकिन यूपी हमें आंसर में दे नहीं रखा। इट मींस हमें सेकंड नंबर वाला बताना पड़ेगा, वो है जी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर ए आएगा। इसको ही पहले 4-5 कर लीजिए, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपको एक वर्ड बताया हुआ मैंने, उमा व बबीता। इससे आपको सारा इजीली याद हो जाएगा। उमा, ऊ से उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आता है, जिसकी 80 सीटें हैं। म से महाराष्ट्र, जो कि दूसरे नंबर पे आता है, इसकी लोकसभा की सीटें कितनी है? 48। ब से आगे बंगाल। बंगाल जो है ये तीसरे नंबर पे आता है, इसकी 42 सीट्स हैं। आगे बी से आएगा बिहार। बिहार की कितनी सीट्स हैं? 40। त से तमिलनाडु की 39 सीट्स हैं। बस एक वर्ड याद रखिए, उमा व बबीता। क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं, द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिटरली डोंट इंक्लूड। देखो हमने पढ़ा है फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये तो फंडामेंटल राइट है। ये किस में आता है? 19A में आता है, बोलने की आजादी है। आगे दे रखा है फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, यानी कोई भी व्यापार करने की आजादी है, तो ये 19G में आता है। इट मींस ये भी फंडामेंटल राइट है। थर्ड दे रखे फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, ये कहीं पे भी नहीं दे रखा। ये हमारा क्वेश्चन यही था, इनमें से कौन सा है जो कि फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम में नहीं आता? सी इसका आंसर आएगा। चौथा देखिए फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, ये भी आता है जी। ये हमें पता है आर्टिकल 21A में ऐड किया गया था। किसके द्वारा? 86th अमेंडमेंट के द्वारा, जो कि 2002 में हुई थी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं, व्हेन डिड द सोवियत यूनियन कोलैप्स?
सोवियत यूनियन, जिसको हम लोग यूएसएसआर के नाम से जानते रहे जी, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, इसमें 15 रिपब्लिक थे। ये कोलैप्स कर गया, यानी 15 के 15 बिखर गए, अलग अलग हो गए। ये कब की बात है? 1991 की। इसका आंसर ए आएगा। और इनमें से सबसे बड़ा रिपब्लिक कौन सा उभर के आया? रशिया। तो यूएसएसआर की जो राजधानी थी मॉस्को, वो किसकी राजधानी बन गई? रशिया की राजधानी बन गई। क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IAEA? IAEA की फुल फॉर्म होती है इंटर एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि हमें ए में दे रखा है। तो इसका आंसर ए आएगा। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। आप इसको ऐसे याद कीजिए, 1957, जबकि रूस ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था, स्पुतनिक 1। इसका हेडक्वार्टर कहां पे बनाया गया? वियना में। वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। और इसके मेंबर कंट्री कितने हैं? 171। आपकी नॉलेज के लिए, जो IAEA है, इसे नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है 2005 में। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन रिटन में नहीं है? हमें पता है, ये यूके का जो है संविधान, वो रिटन में नहीं है। तो इसका आंसर डी आएगा। जब हम कहते हैं यूके का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन में नहीं है, तो इसका क्या मतलब होता है? आप ऐसे कह सकते हो भी ये एक बाइंड की हुई बुक की तरह नहीं है बस, अदरवाइज सारा इसका जो है संविधान जो है एक रिटन फॉर्म में है, और इसी को फॉलो करके आगे ये चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं। 10th शेड्यूल वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय विच अमेंडमेंट? देखो, इस संविधान में पहले 8 शेड्यूल हुआ करती थी। 4 जो बाद में ऐड की गई हैं, 9, 10, 11, 12, ये चारों में बता देता हूं जी किस अमेंडमेंट के द्वारा ऐड की गई थी। इसके आगे आप ऐसे लिख लीजिए 1, 2, 3, 4। 9 शेड्यूल जो है ये फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा ऐड की गई थी। जो 2 है, इसके आगे 5 लिख लीजिए, यानी 10वीं शेड्यूल जो है ये 52वीं अमेंडमेंट के द्वारा ऐड की गई थी, जो कि हमें डी में दे रखा है। इसका आंसर डी आएगा। और 9 शेड्यूल जो है ये किससे रिलेटेड है? लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। और 10 शेड्यूल किससे रिलेटेड है? दल बदलू कानून से। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जो आदमी बार बार दल बदलता है उसको लोग क्या बोलते हैं? 10 नंबरी। और 5 गुना 2 कितना होता है? 10। इससे भी आपको याद हो जाएगा। आगे 3, 4 जो है, इसके आगे 7 लगा देंगे, यानी 11वीं शेड्यूल जो आई है वो 73वें अमेंडमेंट के द्वारा आई है, और 12वीं शेड्यूल जो है ये 74वें अमेंडमेंट के द्वारा। 11वीं शेड्यूल किससे रिलेटेड है? पंचायती राज से रिलेटेड। और 12वीं शेड्यूल किससे रिलेटेड है? म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह से रिलेटेड है, नगर पालिका, नगर निगम वगैरह। 26वीं अमेंडमेंट जी, ये हमें पता है ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है प्रीवी पर्सी से। ये क्या चीज है? जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस वक्त बड़ी रियासतें ऐसी थी जो कि अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रही थी, तो उनको ही साथ में मिलाने के लिए राजी किया गया, और उनको कहा गया कि आपको एक अच्छी खासी अमाउंट इसके बदले में दी जाएगी हर साल, एज ए पेंशन कह सकते हो आप। तो 26वीं अमेंडमेंट के द्वारा इस चीज को खत्म कर दिया गया था। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, जो राजा लोग थे उनकी छवि इससे खराब होगी। छवि से क्या बन जाएगा? 26। 42वीं अमेंडमेंट हमें पता है ये जी 1976 में हुई थी, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, जिसके द्वारा लगभग आधे से ज्यादा संविधान बदल दिया गया था। और 44वीं अमेंडमेंट कब हुई थी? 1978 में, जिसके द्वारा प्रॉपर्टी राइट जो है इसे लीगल राइट बना दिया गया था, फंडामेंटल राइट से इसे निकाल दिया गया था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं। हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? देखो, बड़ा इजी वे याद रखने का। ये डिफेंस, इसका मतलब क्या होता है? रक्षा करना। और रक्षा कौन कर सकता है? जो खुद बलशाली होगा। बल से क्या बन गया? बलदेव सिंह। इसका आंसर ए आएगा। डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद हमें पता है जी हमारे पहले फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। फूड यानी रोटी, और इसी से रिलेटेड क्या बन गया? प्रसाद। डॉक्टर BR अंबेडकर हमें पता है ये कौन थे? फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? फर्स्ट होम मिनिस्टर। इसको ऐसे याद कर सकते हो, होम यानी घर। घर में कौन होता है? भाई। पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे जी। क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं। हु स्टार्टेड इक्तादारी प्रथा
इक्तादारी प्रथा किसकी देन है जी? इल्तुतमिश की। इसका आंसर सी आएगा। इसको बड़ा इजीली याद कर सकते हो। ई से इक्तादारी प्रथा और ई से क्या होता है? इल्तुतमिश। इक्तादारी प्रथा थी क्या? देखो, पुराने वक्त में जो भी लोग जॉब करते थे उनको सैलरी कैश में नहीं दी जाती थी, उनको कुछ एरिया दे दिया जाता था। भी ये एरिया आपका हो गया, इससे जितना भी आप टैक्स कलेक्ट करोगे इसमें से इतना हिस्सा आप खुद रख लेना और इतना हिस्सा आप खजाने में जमा करा देना। कुछ इस तरीके से सिस्टम चलता था। उसको नाम दिया गया था इक्तादारी प्रथा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं। म्यूजिक हैज बीन टेकन फ्रॉम विच वेद? म्यूजिक कौन से वेद से लिया गया है? यह लिया गया है सामवेद से। स से सामवेद, स से संगीत। इस तरीके से आप याद कर सकते हो जी। यजुर्वेद में क्या दिया गया है? यज्ञ का वर्णन है। यज्ञ को हिंदी में ऐसे लिखते हैं और यजुर्वेद लिखना हो हिंदी में तो इस तरीके से लिखा जाता है। दोनों की शुरुआत लगभग एक जैसी है। आप इसको याद रख सकते हो। यज्ञ का वर्णन किस में मिलेगा आपको? यजुर्वेद में। अथर्ववेद में क्या दिया हुआ है? टूने टोटके। जैसे कहते हैं जी आपने कोई पेपर पास करना है, घर के पास जी नींबू मिर्ची वगैरह बांध लो, कुछ इस तरीके से टूने टोटके लोग करते हैं। ये किसके लिए करते हैं? ज्यादातर पैसों के लिए। पैसों के लिए वर्ड आता है हिंदी में अर्थ। अर्थव्यवस्था सुना होगा आपने जी। और अथर्व, अथर्व डालेंगे लगभग इसी तरीके से लिखा जाएगा, मिलता जुलता वर्ड है, तो इससे याद रख सकते हो। ऋग्वेद क्या है जी? ये लार्जेस्ट भी है, ओल्डेस्ट भी है, और गायत्री मंत्र जो है इसी में से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया एज। हमारा जो संविधान है वो इंडिया को कैसे शो करता है? ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका आंसर बी आएगा। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं। मंजी प्रथा वाज स्टार्टेड बाय विच सिख गुरु? यह शुरू की गई थी गुरु अमरदास जी के द्वारा। गुरु अमरदास जी कौन थे? सिखों के तीसरे गुरु। और आप देखिए मंजी, म न ज 3 लेटर हैं, तो ये तीसरे गुरु के द्वारा शुरू की गई थी। और तीसरे गुरु जो अमरदास जी ने कितनी मंजियों की स्थापना की थी? 22 मंजियों की। और गुरु अमरदास जी कितने वक्त तक गद्दी पे बैठे रहे? 22 सालों तक। और इन्होंने किसका निर्माण किया था? बाउली का। बाउली भी 22 से बना सकते हो वर्ड आप। थोड़ा हिंट बना लिया करो ताकि आपको याद रह जाए। गुरु अंगद देव जी ने हमें क्या दिया था जी? लिपि। गुरु रामदास जी इन्होंने क्या दिया था? लावा। लावा हमें पता है 4 होती हैं और गुरु रामदास जी चौथे गुरु थे। इसके अलावा इन्होंने हमें क्या दिया है? मसंद प्रथा। मसंद, म स न द 4 लेटर है और चौथे गुरु की देन है जी। क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं। Who wrote the famous book 1857? 1857 नाम से जो किताब आई थी ये किसके द्वारा लिखी गई थी? एस सेन के द्वारा। इसका आंसर डी आएगा। जो वीर सावरकर ने किताब लिखी थी उसका नाम क्या था? भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध। और अशोक मेहता ने जो किताब लिखी थी उसका नाम क्या था? 1857 का महान विद्रोह। अकेली 1857 जी एस एन सेन की है और 1857 का महान विद्रोह आ जाए तो अशोक मेहता की। और आसी मजूमदार ने भी एक किताब लिखी थी, इसका नाम क्या था? सिपोई मुटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं जी। व्हेन डिड साका इरा स्टार्ट? साका इरा, जिसको हम लोग शक संवत बोल देते हैं, ये कब शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी 78 एडी में। इसका आंसर सी आएगा। आप इसको ये टाइमलाइन से समझने की कोशिश कीजिए। ये मान लीजिए 0 ईयर है जी, जब से क्रिश्चियन कैलेंडर शुरू होता है। जो जनवरी फरवरी वाला आप पढ़ते हो इसको क्रिश्चियन कैलेंडर बोलते हैं। इससे 58 साल पहले एक कैलेंडर आया था 58 बीसी, जिसको बोल देते हैं। 0 से पहले वाले एरिया को हम बीसी के नाम से शो करते हैं और बाद वाले को एडी के नाम से शो करते हैं। ये मान लीजिए आज का ईयर है जी 2022। तो 58 बीसी में विक्रमी संवत दी गई थी। आप देखिए 0 से लेकर यहां तक जो एरिया है ये 2022 है और यहां पे 58 साल पहले जो शुरू हो गया था। तो इसमें जब भी वर्तमान में अगर पूछा है विक्रमी संवत के अकॉर्डिंगली तो इसमें 57 ऐड कर देते हैं जी। 58वां साल तो इटसेल्फ हो गया, 2 और 5 7। आप कह सकते हो जी विक्रमी संवत के अकॉर्डिंगली आज कौन सा सन चल रहा है? 2079।
78 एडी लगभग मान लीजिए यहां पे आ रहा है शक सम्मत, जो कि किसके द्वारा शुरू किया गया था? कनिष्क के द्वारा। कहते हैं कि कनिष्क गद्दी पे कब बैठा था? 78 एडी में। तो उस चीज को याद करने के लिए इसने एक कैलेंडर शुरू किया था। अब आप देखिए 0 से लेकर यहां तक 2022 था, तो यहां पे 78 एडी, इट मीन 77 सालों बाद शुरू किया गया। तो 2022 में से अगर आप 77 कम कर देते हो तो आपको शक सम्मत के अकॉर्डिंगली ईयर निकल आएगा। ये 12 में 7 गई 5, 11 में 7 गए 4, इधर आ गया 9 1, यानी शक सम्मत के अकॉर्डिंगली अब क्या चल रहा है? 1945। और विक्रमी सम्मत के अकॉर्डिंगली अब क्या चल रहा है? 2019। और विक्रमी सम्मत के अकॉर्डिंगली अब कौन सा ईयर चल रहा है? 2079। क्वेश्चन नंबर 22 देख रहे हैं। वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? वर्ल्ड वाटर डे हम मनाते हैं जी 22 मार्च को। इसको ऐसे याद कीजिए, 2 बूंद पानी, 2 बूंदे 2 बार आ गई हैं, तो इसका आंसर ये डी आएगा। 5 जून को हम कौन सा डे मनाते हैं? एनवायरमेंट डे। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है जी। और 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है, यानी मानवाधिकार दिवस। और 10 दिसंबर को हर साल नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं। हु वाज द फर्स्ट सीईसी ऑफ इंडिया? सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हमें पता है जी इलेक्शन कमीशन का वर्णन कहां पे आता है? आर्टिकल 324 में। आपको बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो हमें पूछा गया फर्स्ट सीईसी ऑफ इंडिया ये कौन थे जी? सुकुमार सेन। इसका आंसर ए आएगा। और वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुशील चंद्र। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ये कौन थे? फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया जी। इसको आप ऐसे याद कीजिए, जो भी अपनी एजुकेशन पूरी कर लेता है उसके बाद वो आजाद है, कहीं पे भी जाके सेट हो सकता है। या आप ऐसे समझ लीजिए, एजुकेशन लेने के लिए कलम चाहिए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हीरालाल जे कानिया फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देख रहे हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जी जिसको हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा इंडिया की कितनी स्टेट से पास करती है? ये करती है जी इंडिया की 8 स्टेट से। इसका आंसर बी आएगा। मैं इसको जी आपको एक मैप के द्वारा दिखाता हूं। देखो ये जो मैप देख रहे हो इसमें लाइन नहीं दे रखी है, मैं हल्का सा आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। यहां पे जो लाइन है जी ये लगभग आप मान के चलिए कुछ इस तरीके से जा रही है। ये इंडिया की 8 स्टेट से क्रॉस करती है। कौन कौन सी? एक लाइन याद कीजिए, गरम छाज पी मित्र। इससे आपको 8 के 8 राज्य याद हो जाएंगे। गरम, ग से हो गई गुजरात ये वाला जी, र से हो गया राजस्थान। आप देखिए राजस्थान से यहां पे नीचे से टच करती हुई जा रही है। म से आ गया मध्य प्रदेश। छाज, छ से छत्तीसगढ़ आ गया, झ से झारखंड आ गया। पी पश्चिमी बंगाल। मित्र, मिजोरम इधर है, त्रिपुरा इधर है। तो ये 8 राज्य है जहां से ये रेखा क्रॉस कर रही है। पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देख रहे हैं। हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? देखो हमें पता है कैबिनेट मिशन आया था इंडिया में 1946 में, और इसी के सिफारिशों के आधार पर इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का मेन मकसद क्या होता है? किसी भी देश के लिए संविधान का निर्माण करना। यह आया था 24 मार्च 1946 को, और इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कब की थी? 16 मई 1946 को। इसके मेंबर की संख्या कितनी थी? 389। इसका आंसर डी आएगा जी। इनमें से ब्रिटिश प्रोविंसेस से कितने मेंबर लिए गए थे? 292। और प्रिंसली स्टेट के कितने मेंबर थे? 93। और जो यूटी थी उसके कितने मेंबर थे? 4। ये सारे मिलाकर के कितने बन गए? 389। लेकिन कुछ ही वक्त बाद ये फाइनल हो गया, पाकिस्तान अलग कंट्री बनने जा रहा है। जब पाकिस्तान अलग कंट्री बनने जा रहा था तो बट नेचुरल उसके मेंबर निकालने थे, तो इसमें से 90 मेंबर जो है माइनस कर दिए गए थे। तो उसके बाद कितने मेंबर रह गए? 299। इस तरह से हमारे देश का संविधान लिखा जाने लगा। हमारे देश का संविधान लिखने में कितना वक्त लगा जी? लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन।
जब संविधान लिखा गया उस वक्त कितने मेंबर रह गए थे? 285। मान के चलिए किसी की डेथ होगी और कोई रिजाइन कर गया होगा, और जब साइन करने की बारी आई तो उस वक्त 284 मेंबर थे। ये जो 284 मेंबर थे, इन्होंने संविधान के ऊपर साइन किया था, एंड दे बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंटेरियंस ऑफ इंडिया। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको अच्छे समझ आ गया होगा। इसकी अब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि इनके ऊपर आपका होल्ड हो सके जी। थैंक यू।